क्या कहते हैं, CDF की तैनाती भारत और तालिबान रजीम के लिए कितना बड़ा और अहम पैगाम है ये? देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारे दुश्मनों के लिए तो ये बुरे ख्वाब की तरह है और पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बहुत अच्छी और ठंडी हवा है। इस सेंस में है कि 10 मई को जो कुछ हमने अपने दुश्मन के साथ किया पूरी दुनिया ने देखा और सदर ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो कहते हैं ना, पोली पोली ढोलकी बजा रहे होते हैं मोदी सरकार की, और जब जिक्र आता है वो मुंह छुपा के फिर रहे होते हैं कि ये तो फिर कहीं पब्लिक में जाएंगे और फिर पाकिस्तान के हवाले से बात कर देंगे। और जो उनकी नई डिफेंस स्ट्रेटजी आई है, खारजा स्ट्रेटजी आई है, उसमें भी पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ यूँ नहीं रखा गया कि इंडिया पाकिस्तान को देखेगा, इंडिया और चाइना का कर दिया है। हमारे साथ वो अलग से डील करने जा रहे हैं। कभी हमें दुनिया में पूछता कोई नहीं था, अब इंडिया के जो निसाब तालीम है उसमें जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे कामयाब हुई, वो लेक्चर शुरू हो गए हैं कि एक उनके मुकाबले में छोटा मुल्क, दिफाई लिहाज से भी और माली तौर पे तो जाहिर है हम तो हैं ही कर्जों में जकड़े हुए, लेकिन हमने इस तरह से जंग जीती। तो ये जो हमारे यहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, यानी एक कमेटी थी जो गैर रस्मी तौर पे कभी कभार बैठ जाना, उसके पास, उसके चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं थी। तो जो ये जदीद वारफेयर हमने लड़ाई 10 मई को लड़ी, जिसमें हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज की सिनर्जी उस किस्म की थी जैसे सेंटकॉम में मौजूद है अमेरिका में। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तो DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी बताया बहुत सारे ममालिक में है, लेकिन जो एक्चुअली ये हमने क्यों बनाया कि उसके अंदर तीनों फौजें मौजूद होंगी और चौथी फोर्स की जो हमारी अभी बननी है स्ट्रेटेजिक फोर्स, जिसके जो कमांडर है वो ये रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करेंगे, तो वो चौथी फोर्स बन जाएगी। ये सारी अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन जब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ आएंगे तो प्लान वहां से बनेगा कि किस तरीके से हमें दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। हमें अंदर जो हमारे प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ हम मुसल्लह अफवाज को और बाकी जो हमारे दस्ते हैं, नी मुसल्लह फौजी दस्ते हैं, रेंजर्स, FC, इनको कैसे इस्तेमाल करना है और जो हमने काम करना है अंदर अमनो अमान के हवाले से, ये अब सारा वहाँ एक सेक्रेटेरिएट बन गया है। मरबूत इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वारफेयर जो सारा बताया भी, वहाँ बैठ के जो पैगाम देखे ना तालिबान को दिया, आप ये समझें कि वो तालिबान रजीम का लफ्ज़ आर्मी चीफ ने यूज़ किया है। DGISPR काफ़ी दफ़ा ये यूज़ कर चुके थे, अब ये यूज़ हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि आपको या TTP फितरतुल हिंदुस्तान को चुनना है या पाकिस्तान को। ये पैगाम इनकी फील्ड मार्शल की मौजूदगी में आज से तकरीबन 2 माह कब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बन्नू CMH में भी दिया था उनको, और उसके बाद हमने एक अटैक भी किया, फिर तुर्की बीच में आ गया, कतर आ गया और मुज़ाकरात हुए और तफसीलात बताई गई कि 2021 से हम आपके साथ एंगेज कर रहे हैं। आप एक अबूरी हुकूमत बने थे दोहा में एग्रीमेंट के तहत, जिसमें आपने तमाम इलाकों की बुनियाद पे एक वसीउल बुनियाद हुकूमत तश्कील देनी थी, ख़वातीन को तालीम में भी हिस्सा देना था और अमूर मुमलिकत में भी। सारों से ये मुकर गए और ये आगे वो सारी वार इकानमी के ऊपर वार लॉर्ड्स की तरह इंडिया के साथ ये उनकी गोद में बैठ के वहाँ जाके बात करने लग गए, पैसे उनसे ले रहे हैं, प्रॉक्सी जंग हमारे यहाँ शुरू कराई है। तो ये जो एक प्रॉपर पैगाम दिया है ना उन्होंने, जहाँ हमारा नया सेक्रेटेरिएट बना है वहाँ इंडिया को और अफगानिस्तान को जो पैगाम है ना, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया गया कि अगर हम आपको 4 घंटे में गिरा सकते हैं और आपको हेल्प लेनी पड़ती है अमेरिका की, तो इससे आगे अगर आप चलेंगे, जो धमकियां उन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज को दी हैं कल परसों इंडियंस ने, उसका जवाब बराह रास्त दिया गया कि पहले से ज़्यादा तेज़ देंगे। मेरा ख्याल है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। हमारा जो टाइम टेस्टेड दोस्त है, जिसको हम कहते हैं हिमालय से बुलंद हमारी दोस्ती है, चाइना, देखिए हम उनके JF थंडर पाकिस्तान में बना रहे हैं, J-10C हम उनके यूज़ कर रहे हैं, PL-15 उनके मिसाइल हमने यूज़ किए और इन सबको ये पता था कि शायद वो 150 किलोमीटर से ऊपर जाते ही नहीं, और हमने 200 किलोमीटर से ऊपर जाके वो मिसाइल यूज़ किए सिस्टम साइबर टेक्नोलॉजी से, और उसको इस अंदाज में हमने लगाया कि राफेल जैसे तैयारे जो अपनी जान में वो वहाँ खड़े थे जहाँ हमारे मिसाइल नहीं पहुँचते और हमने वहीं पर उनको मारा। तो ये चीज़ें चाइना की इस दोस्ती की कमाजी है जो हमें F-16 की सूरत में अमेरिका से नहीं मिली कि हम उसमें पुर्जा भी खुद नहीं लगा सकते, और यहाँ हमने उनके रडार सिस्टम चेंज कर दिए, पूरा सिस्टम चेंज किया और दुश्मन को हमने बताया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस तैयार करदा उससे काम कर रहे हैं। चाइना ने हमारे साथ हेल्प किया, उनके हथियार थे, लेकिन उसको जो हमने मजीद मॉडर्न किया, अब ये जो नया इदारा बना है ये इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था। उनको समझ आ जाएगी कि अब हमने जो कुछ दिखाया था उससे कहीं ज्यादा तो हमारे पास माल
जंग के हवाले से मौजूद था। अब उसके अंदर हम मजीद टेक्नोलॉजी लाके उनकी इंशाल्लाह तबीयत दुरुस्त कर देंगे। वो बेशक जब मर्जी चैलेंज दे लें, कबूल हमारे खुद आर्मी चीफ ने आज पब्लिकली किया कि आ जाए, फिर देख लें। सही। आया साहब, CDF की तैनाती यकीनी तौर पर पहले भी पूरी दुनिया हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, जुर्रत और उनकी पेशावराना महारत की तो मुतरफ है ही। इस चीज़ से तो कभी इनकारी है ही नहीं दुनिया। और फिर अभी गुज़श्ता कुछ महीनों पहले जो भारत का हाल हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान में भी जो कार्रवाइयाँ उस जानिब से की गई और उसका भरपूर जवाब दिया गया। अब आप आने वाले दिनों में देखते हैं कि तालिबान रजीम के हवाले से पॉलिसी चेंज होगी इस तैनाती के बाद? नहीं, पॉलिसी तो बन चुकी ना, अब चेंज तो उसमें मुझे नहीं नज़र आ रही। वो जो एक ओहदा हुआ करता था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एक तो उसको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता था, इतना लंबा सा नाम, और फिर सेरेमोनियल, मतलब उसका ना कोई लेना ना देना, वो बिठा देते थे बस कि ठीक है जी, वो आप सरबराही कर लें इजलास की, ख़त्म, इससे ज़्यादा उनके पास इख्तियार था नहीं। और यकीनन ये हालात इस तरह के कभी भी नहीं रहे कि दो महाज इतने गर्म रहे हों, इंडिया और अफगानिस्तान वाले। मसाइल रहे हैं अफगानिस्तान से हमें मुख्तलिफ अदवार में। इंडिया के साथ तो खैर ज़ाहिर है हॉस्टिलिटी है इंडिया की तरफ से शुरू से, लेकिन अब ये दोनों महाज बिल्कुल इक्वली, इसीलिए आपने देखा कि आज फील्ड मार्शल साहब ने दोनों को मुखातिब करके पैगाम दिया है, इंडिया को भी दिया और उसके बाद तालिबान रिजीम जो है वहाँ पे अफगानिस्तान की, उनको भी पैगाम दिया और बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया है, उसमें कोई अभाम नहीं रखा उन्होंने। तो इसलिए, और फिर CDF देखें ना कितना आसानी से आप इसको प्रोनाउंस भी कर सकती हैं, बिल्कुल उसको, ये भी एक उसका फ़ायदा है। और प्रैक्टिकली अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो एक मुद्दत से देखते हैं कि आर्मी चीफ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे इस सिस्टम में, फौज का जो सिस्टम है। फैसले करते हुए हमें आर्मी चीफ ही नज़र आए हैं, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी जो आर्मी चीफ हुए हैं, नो डाउट हमारी नेवल फोर्स या हमारी एयर फोर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके ज़ाहिर है वो जो चीफ्स होते हैं उनकी राय भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए वो CDF जब आज तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सब इंडिपेंडेंटली अपनी पेशा महारत को वो जारी रखेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, लेकिन जहां कलेक्टिव चीज आएगी तो फिर जाहिर है वो एक जगह बैठ के, ये एक न्यूक्लियस होगा उसका, जहां से फिर फाइनल फैसला हुआ करेगा कि हमने क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं हम। और इस हवाले से भी जाहिर है इंडिया ने जिस तरह से छेड़ा, और ये दूसरी दफ़ा हो गया, एक दफ़ा 2019 में वो टेस्ट किया इंडिया ने हमें, उस वक्त भी हमने उनको बताया था कि भाई बेहतर है कि हमें टेस्ट ना करो, लेकिन नहीं समझ आई मोदी साहब को। अगरचे वो ये एक हरकत करके शायद कहा जाए, वो खैर ऑपोजिशन तो वहाँ इल्ज़ाम लगा रही है कि वो बिहार के इलेक्शन में बड़ी शदीद वो उसमें वो क्या कहते हैं उसको, रिगिंग हुई है, वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको ये वहाँ अपने वो जो उनके डाई हार्ड वो जो शिद्दत पसंद वो उनके वोटर्स हैं, उनको शायद किसी हद तक कायल करने में कामयाब हो गए। वो अपनी ज़ाहिर है उन्होंने अपना मंत्रा वहाँ रखा हुआ था और लोग अंधे बन के वो कर रहे होते हैं, फॉलो भी कर रहे होते हैं इस तरह के लीडर्स को, तो वो कुछ फ़ायदा शायद उनको हो गया हो, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली और बहुत नुकसान हुआ है इंडिया को, उनका इमेज का बड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं रखा जाता था इंटरनेशनली कि ये तो शायद कोई मुल्क ही नहीं है। उसकी अहमियत उस एक हरकत जो नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज से कराई, उसने हमें बड़ा बूस्ट दिया है पाकिस्तान के इमेज को। इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल होता हूँ नरेंद्र मोदी का कि वो अच्छे आदमी हैं। वो मैं कहा करता हूँ ना कि वो आप इस तरह ना समझें कि वो को बहुत बुरे आदमी है, कुछ अच्छाई भी होती है ना बंदे में, तो वो एक अच्छाई तो उन्होंने कर दी। F-16 की बात हो रही थी, पुर्जा तो चले हम नहीं अपनी मर्जी से उसका चेंज कर सकते थे, उसमें तो शर्त ये थी कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते आप। मुझे नहीं समझ आई कि वो हमने F-16 लिए क्यों इतने महंगे, और शायद मुस्तकबिल में हमें फिर को तैयारे अमेरिका से लेने पड़े, क्योंकि ट्रंप भाईजान को नाराज़ तो नहीं किया जा सकता। और अब आपने देखा कि फीफा से उन्होंने अमन का इनाम भी ले लिया, तो बहरहाल उनकी मर्जी है। फीफा वाले ने तो मतलब वो तो काम ही उनका ये है कि चले अमेरिका में होना है,
वर्ल्ड कप तो खुश करने के लिए, और ट्रम्प साहब पे आफरीन है कि उन्होंने ले भी लिया यार, कमाल लोग हैं। चलें अयाज साहब, वो जिस चीज़ के लिए बहुत अरसे से बात कर रहे थे एटलीस्ट उन्हें मिल ही गई। इसी तरह हम भी हमेशा अमन की बात करते हैं, फैसल साहब यकीनी तौर पर और अमन के ही ख्वाह हैं। हमारे फील्ड मार्शल ने आज वाज़े तौर पर कहा है या तो पाकिस्तान या फिर ख़वारिज। आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि तालिबान रजीम इस बात को समझ पाएगी, तालिबान इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वाकई पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है ख़वारिज की निस्बत? देखिए, जो आज की तकरीब थी ना, इससे आप ये समझ लें कि भारत में भी और अफगानिस्तान में भी, इसको अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में बोले ना, एक आग लग गई होगी। उनका फील्ड मार्शल का जो नया हमारे यहाँ जो एक फ़ौजी हरारकी बनी है, इस पे अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर टेंशन में होगा, परेशानी में होगा, ज़हनी इज़्तिराब में होगा, तो भारत और जो है वो अफगानिस्तान होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कुछ हमने मई के महीने में भारत के साथ किया और एक बहुत ही हल्की नौइयत का जो है हमने ट्रेलर जो है अफगानिस्तान को दिखाया,